अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस साल नौ बहुत बहुत मुबारक। आज 2022 का पहला दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुबारक हो। जो अफराद और जो अक़वाम आने वाले दिनों और सालों की मनसूबाबंदी करती हैं और गैर सालों पे खुद एहतसाबी करती हैं, उन्हीं में ज़िंदगी की रमक बाकी होती है। पाकिस्तान के लिए 2021 समाजी और सियासी लिहाज से कैसा रहा और 2022 में पाकिस्तान की सियासत, मईशत, समाज और सबसे बढ़कर डायरेक्शन, सिमत कैसी रहेगी, इसी पर तज्जिया हासिल करेंगे, गुफ्तगू करेंगे हसन निसार साहिब से, जिनकी समाज और सियासत पर गहरी नज़र है। 2021 ने हसन निसार साहिब के काले अक़वाल में कितना इजाफा किया और 2022 के काले सफ़ेद कौल क्या होंगे। आज का प्रोग्राम इन्हीं के गिर्द होगा, क्योंकि हसन साहिब बढ़ती आबादी जैसे मसले पर सबसे ज़्यादा हसास हैं, जिस मौजू पर बाकी अहले कलम लिखने से कतराते हैं, और हसन निसार साहिब इसी आबादी में बेलगाम इजाफे को करीबन तमाम ही मसाइल की जड़ समझते हैं। आगाज़ करेंगे हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वालेकुम सलाम, नया साल मुबारक हो आपको भी, आपके चैनल को भी। बहुत शुक्रिया सर। सर, सियासत बहुत ही गर्मा गर्म है पाकिस्तान में और बस कौन सा दिन होता है नहीं रहती है। 2022 को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये प्रिडिक्शन की जा रही है, बात की जा रही है, तज्जिए दिए जा रहे हैं कि इंतखाबात का साल होगा। आप क्या समझते हैं, इमरान खान अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे? देखें आयशा, सियासत कब गर्म नहीं रही। जब तक इस मुल्क में सियासत ठंडी नहीं पड़ेगी, अवाम ठंडे रहेंगे, वो फ्रीजर में लगे रहेंगे। और वो जो कहते हैं ना कि मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं। मुनीर न्याजी साहब ने लिखा था। तो एक और अनदर इलेक्शन तो क्या हो जाएगा, अभी पेट नहीं भरा हम लोगों का इन इलेक्शन से। मैं तो इस डेमोक्रेसी के, मैं तो हक में ही नहीं हूं। जहां जहालत और गुर्बत अपने अरूज पे हो, वहां डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सकती। ये ऐसे ही है कि हम इंतजार शुरू कर दें कि अलमास बॉबी कहाँ अल्लाह चांद सा बेटा अता फरमाएगा। ये नहीं होता। हर चीज के कुछ लवाजमात होते हैं। गाड़ी पेट्रोल के बगैर कैसे चलेगी। इस मुल्क में गुर्बत मतलब जिस बंदे के सर पे छत अपनी नहीं, पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, जिसके पास तहफ्फुज नहीं, जिसके पास अगले वक्त का खाना नहीं, जिसके बच्चों के पास कोई मुलाजमत नहीं पढ़ने के बावजूद, उसका वोट कैसे अपना हो सकता है, उसकी राय कैसी। मेरा कुछ भी मेरे पास नहीं है तो राय मेरी मेरे पास कैसे हो सकती है। जस्ट अनदर इलेक्शन। कौन से मतलब पहले कौन सी तोपें आपने चला ली हैं जो एक और इलेक्शन करा लेगा। बहरहाल इस मुल्क हसन साहब, मगर दुनिया भर में जमहूरियत डिलीवर कर रही है। हमने 32-34 साल आमरीत का भी तजुर्बा कर लिया, फिर क्या मतलब 70 साल बाद वे फॉरवर्ड ही नहीं है हमारे पास कोई। भाई आप कह रहे हो ना कि दुनिया भर में जमहूरियत डिलीवर कर रही है, इंडिया में कर रही है। वो सिंबल है जमहूरियत का, सबसे बड़ी जमहूरिया फलाना डमकाना महज़ब मुल्कों में कर रही है। और ये इंग्लैंड जो मां है जमहूरियत की, उसमें इट वॉज अ फेस्ड आउट प्लान। औरतों को कब मिली वहां आजादी वोट देने की। तो ये इस तरह नहीं है। हम तो नाबालिग कौमें हैं, अभी तो हम पंघूड़े से बाहर नहीं आए। अजीबो गरीब तरह के इनके मसाइल हैं, नॉन इश्यूज इनके इश्यूज हैं। ऐसी ऐसी इलॉजिकल बात करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये पॉलिटिशियन बोल रहा है। इनके पास ब्लेम गेम के, पॉइंट स्कोरिंग के, एक दूसरे को जुगते मारने के। मैं तो कहता हूं मज़ाहिया प्रोग्राम जितने लोग कर रहे हैं ये एंटरटेनमेंट के लिए, कॉमेडी शोज वगैरह, उसमें इनको एंगेज करें। एक तो ये रिश्ते हलाल कमा सकेंगे। बेहतरीन शो के लिए बंदा किस जमात से मिल सकता है फिर? जी मैंने कहा बेहतरीन बंदा किस जमात से मिल सकता है ये इस एंटरटेनमेंट शो के लिए? नहीं, बंदा देखें, बंदा आपने इंपोर्ट तो करना नहीं होता। पाकिस्तान में मैंने ये जुमला लिखा, उसके बाद अब को लोग कहने लगे हैं, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, हालांकि शर्म भी नहीं आती। आई वॉज द फर्स्ट वन इन दिस कंट्री टू राइट कि पाकिस्तान का मसला इक्तिसादियात का नहीं है। पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम बर्बाद शुदा अखलाकियात का है।
और अगर इस मुल्क की इक्तिसादियात आयशा इस हद तक बर्बाद हुई, उसके पीछे भी तबाहाल अखलाकियात, पेट ही नहीं भरे उन लोगों के। यानी वो जो कहते हैं उमरू अय्यार की जंबील की तरह, इनके अंदर जितना जाता है उतना ही इनका मैदा फैलना शुरू हो जाता है। सो ये मुल्क भुगत रहा है अब बेशुमार किस्म की सजाएं। बुनियादी तौर पे क्राइसिस है आपके पास अखलाकियात का। और जो आप डेमोक्रेसी कह रहे हो, ये तो शैम डेमोक्रेसी भी नहीं है। मुझे पता है इस मुल्क के 95% अवाम की कितनी नुमाइंदगी है किसी भी असेंबली में, वेदर इट इज प्रोविंशियल और आपकी कोई ये जो कौमी असेंबली है। बिल्कुल बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं है। कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने साइंटिस्ट हैं? कभी सुना आपने कि कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल, कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, को फलां कुटुम खां खाल खाल कहीं आपको नजर आएगा? वो भी जमांदरू पॉलिटिशियन होता है। हसन साहब वैलिड पॉइंट है, बट सियासत की तरफ लोग जाना ही नहीं ना चाहते। वो सियासत का रुख ही नहीं कर रहे। सियासत जिस जगह पर आ गई है वो लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन। वजह है नहीं, वो लड़ ही नहीं सकते। मसलन मैं लड़ सकता हूं, चलो मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैं लड़ भी सकता हूं, वोट भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई इस तरह का प्रपोज करेगा, मैं उसको झाड़ के घर से निकाल दूंगा। वजह है मैं पागल हूं। इनका रिस्क हलाल कितना है। एक इवन फेडरल मिनिस्टर एंड फॉर दैट मैटर द प्राइम मिनिस्टर, मैं पागल हूं। मैं भूखा नंगा फिरता और इलेक्शन कैंपेनें करूं, हर बंदे के किसी के घुटनों को हाथ लगाऊं, किसी की ठोड़ी को हाथ लगाऊं, झूठ बोलूं, सब्ज बाग दिखाऊं, जात बरादरी बेचूं, मसलक बेचूं, जमीर सारा कुछ कर करा के मैं बन जाऊं एमएनए। अच्छा जी, मैं बन गया वजीर। मुझे बताओ बॉटम लाइन क्या है सिवाय हराम के? बाकी क्या है? क्यों? व्हाई शुड आई? वेरी ट्रू। ये सारे के सारे ईदी हैं। सुने, ये सारे के सारे आयशा ईदी हैं। गुफ्तगू की हद तक खिदमत करने आए। वो पाकिस्तान को इतने ईदी मौजूद हैं, नेशनल असेंबली भरी पड़ी ईदियों से, सेनेट भरा पड़ा, प्रोविंशियल असेंबली भरी पड़ी, इतने ईदी और इतनी फटकार, बंदों को रोटी नहीं मिल रही। वो मैंने कहा तुमने गैस के लिए रो रहे हो। मैं अभी प्रोग्राम गया, मैंने कहा गैस के लिए क्यों रो रहे हो? गैस आ भी जाएगी तो तुम हंडिया में क्या चढ़ाओगे? भाई फजूल किस्म के नॉन इश्यूज बंदे, दे डोंट मीन एनीथिंग। आइन आपका, मेरे साथ जिसका को फन्ने खान का दिल करता है, आइन सामने रख लेते हैं, कैमरा सामने रख लेते हैं, वो बात कर लेते हैं। तुम कहते हो आइन शिकन है जी, डिक्टेटरशिप आई, फलाना। वो जितनी आइन शिकनी तुम करते हो, इस मुल्क में है क्या जो आइन के बिल्कुल आइन मुताबिक हो? आज वो सजा मिली है किसी पता नहीं हया या कोई इस तरह की खातून थी, कोई ये यूएई के किसी हुक्मरान की अहलिया थी, वो चली गई इंग्लैंड में केस, उन्होंने आज को फाइन शाइन ठोक दिया। तो मैंने कहा इसमें पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद इन मंथ्स फैसला आ गया। यहां चंद साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट के शायद जज थे, वो रो पड़े थे अदालत में, पोता सामने खड़ा था, जिस बंदे ने केस किया था वो मर गया, उसका बेटा मर गया, पोते की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, तो वो अदालत में जज साहब रो पड़े थे। तो ये अमीना को सर है ना पैर है, बेसिक इश्यूज की तरफ आता कोई नहीं। प्राइमरी एजुकेशन घटिया तरीन, बच्चा प्राइमरी की सतह तक, पाया तकमील तक पहुंच जाता है। ये जो कोई थे वो यूनानी कोई स्कॉलर, पता नहीं अरिस्टोटल का है या सोक्रेटिस का, मुझे याद नहीं, वो कहता था कि गिव मी द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ अ चाइल्ड और अपनी पसंद का बंदा मुझसे ले लो। प्राइमरी एजुकेशन तबाह, पॉपुलेशन मैनेजमेंट जीरो। 71 में मशरकी पाकिस्तान की जब वो अलहदा हुए 6 करोड़ 50 लाख आबादी थी, ठीक है, और यहां की अब वही, यार खुदा का खौफ करो, मगरबी पाकिस्तान की थी 5 करोड़ 8 लाख, वो हमसे ज्यादा थे। आज यहां 22 करोड़, वहां 16 करोड़, भी आगे चले गए। उनकी पर कैपिटा इनकम है $2,554, यहां है $1,543। वो खुदा का खौफ करो।
पता ही नहीं है इनको करना क्या है। हसन निसार साहब, आप ये गुज़िश्ता 3.5 साल बहुत उम्मीद थी, नो डाउट अबाउट इट, कि आवाम को बहुत उम्मीद थी, लोगों को बहुत उम्मीद थी, बहुत से ख्वाब भी देखे। आप खुद भी 3.5 साल में, हम आपकी से भी गुफ्तगू भी करते रहे, कभी उम्मीदी कभी ना उम्मीदी की गुफ्तगू। इन 3.5 साल के बाद अब आप कहाँ खड़े, कितनी, आप कहते हैं सभी नॉन इश्यूज में पड़ जाते हैं, बेसिक इश्यूज की समझ नहीं। इमरान खान साहब कहते थे कि उनको पता है बेसिक इश्यूज क्या हैं, ही नोज कि कैसे 2 पाकिस्तान से 1 पाकिस्तान बनाना है। वो कहते थे मैं जानता हूं गरीब को कैसे ऊपर लाना है। आज आपका उम्मीद का लेवल क्या है जब ये हुकूमत 3.5 साल मुकम्मल कर चुकी है? देखें, बात सुने, ये हैं किताबी निसाबी ख्वाबी किस्म की बातें को हर जगह। चाइनीज का एक मुहावरा है, बड़ा रोमांस है ना आपका, शहद से मीठी है तो पहाड़ों से ऊंची है, फौलाद से पता नहीं क्या है। चाइनीज का एक मुहावरा है। जी जी बिल्कुल। हर शहर में 1 से ज्यादा शहर आबाद होते हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2 नहीं 1 अमेरिका, 2 नहीं 1 इंग्लैंड। ये मुमकिन है? आपने ट्रक की बत्ती के पीछे खुद भी लगे हुए हो। मैंने कभी इमरान खान की नीयत पर शक नहीं किया। ये कारखाना कुदरत है। देखो, एक फिलोसोफर का कॉल है कि पूरी दुनिया का तमाम दौलत इकट्ठी कर दो एक जगह पे, सब कुछ छीन लो, उसके बाद उस सारी वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6 महीने के बाद सूरत हाल फिर वही होगी। हैव्स और हैव नॉट्स। स्टेट ज्यादा से ज्यादा, पाकिस्तान 2 नहीं 3 नहीं 4 रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो सबसे कमजोर तबका है उसकी बुनियादी जरूरियात जिंदगी वही पुराना घिसा पिटा, रोटी कपड़ा मकान इल्म इलाज, खत्म। ये 5 चीजें इंश्योर कर दो बेसिक। आम आदमी आपसे चांद मांगता भी नहीं। हसन निसार साहब, ये 5 चीजों की तरफ डायरेक्शन नजर आ रही है इनकी एफर्ट्स की आपको? कुछ मामलात में हैं, कुछ मामलात में नहीं हैं, और वो किसी को अकर भी नहीं कर रही बातें। बस मैं जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं भी मैंने आपको कंपैरिजन दिया है वेस्ट पाकिस्तान का, उनकी पर कैपिटा इनकम, अपनी पर कैपिटा इनकम का। तो क्या ये हवाई बात है? जिस बंदे ने आज तक ना जिक्र ना किया हो, जिस हुकूमत ने कभी पॉपुलेशन का, मैंने किसी संजीदा जिम्मेदार आदमी के मुंह से मैंने नहीं ये सुना। और मैं सोचता हूं कि इस वक्त अगर ये 25 करोड़ हैं, कल जब ये 35-40 हो गए तो बंदा तो पहले ही बंदे को खाना शुरू हो गया है, तब क्या बनेगा? हसन साहब, संजीदगी का तो वैसे ये आलम है कि गुज़िश्ता बरस की मरदमशुमारी के बाद अब फिर मरदमशुमारी होनी है। वो कब होगी? हम एक ही बार खुद को सही तरह नहीं गिन पा रहे, हालात हमारे ये हो गए हैं। तो फिर वसाइल पहुंचाना भी मुमकिन रह गया है। अब इम्कान भी नहीं कि वसाइल पहुंचाए जा सकेंगे नीचे तक। मेरे इससे तो ना ही कुछ पूछो इस पे। मैं पूरी जिंदगी बड़ा एक उम्मीद परस्त आदमी रहा हूं, लेकिन टू टेल यू ऑनेस्टली, मुझे तो कोई बहुत बड़ी जौहरी बुनियादी अगर तब्दीली नहीं आती तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये फॉल्स है, झूठा है। जरा सरकारी मुलाजमीन के कभी सैलरी स्ट्रक्चर पे गौर करो। हम उनको रिश्वतखोर हरामखोर तो कहते हैं। मुझे बताओ जरा, पटवारी अपनी तनख्वाह में कैसे जिंदा है? SHO कैसे जिंदा है? ये बेसिक फंक्शनरीज हैं। अच्छा, उसके बाद आप ग्रेड दर ग्रेड आगे जाते जाओ। मुझे बता दो आप, रियलिटी है इसमें। कोई अच्छे डिसेंट स्कूल में मुझे को बच्चा कोई बंदा अपना वो 3 बच्चे पढ़ा के इनमें से किसी की तनख्वाह में दिखा दे, इलॉजिकल है। ट्रू। कम से कम वेज हमारे यहाँ एक तस्वुर है कि कम से कम 1 तोला सोना, ये कब सबसे कम है 1 तोला सोना, मुझे नहीं पता कितने का है। तो ये मतलब झूठ पे। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी डेथ हो गई है, असद गिलानी साहब के, लाहौर से, वो MNA रहे। उनके बेटे थे फारूक गिलानी, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस थे या जॉइंट सेक्रेटरी, मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा यार फारूक, वो क्या मुल्क की इकोनॉमी? वो हंस पड़ा। उसने कहा इस मुल्क की क्या इकोनॉमी, हर एक का हाथ दूसरे की जेब में है, खत्म। इदारों का भी यही हाल है। अब बिल्कुल है। उस वक्त उसने बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इतना बिल देना है, प्रेसिडेंट हाउस ने इतना बिल देना है, वाजिबात, उनकी बिजली कौन काटे अब? तो बेतुका सा काम है सारा। आपने आज तक पुलिस का, मैं बुढ़ा हो गया सुनते सुनते
कि वो थाना कल्चर चेंज, वो किधर चेंज? कोई गोरे ने पुलिस जिस चीज के लिए विजुअलाइज की थी, आज भी उसी चीज के लिए, ये हुकूमत की हिफाजत के लिए है। पुलिस आवाम के को तो लेने देना ही कोई नहीं। 2021 में भी आम आदमी क्या, अच्छा खासा बंदा भी, पढ़ा लिखा आदमी भी थाने जाते हुए डरता है। तो क्या है ये? हसन निसार साहब, हम तो सियासी की बजाय जिस गुफ्तगू में आ गए, आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि मुआशरा तबकाती तौर पर भी और नजरियाती तौर पर भी मुस्तकिल तकसीम की जानिब बढ़ रहा है। तो क्या इन वजूहात जो अभी आप कुछ बयान भी कर रहे हैं, किसी तौर इस गैप को ब्रिज किया जा सकता है, या फिर मैं वही सवाल रखूं कि हम इम्कानात से दूर जाते जा रहे हैं? मेरा ख्याल है बहुत ही दूर जा चुके हैं। बेसिक बात अगर मैं करूंगा तो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, इस मुल्क में किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। लोग पहले ही मुझे ताना देते हैं। मैं तो इस शैम डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी में भी बिलीव नहीं करता। नाम है आपका इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम में तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है। इस्लाम का तो फलसफा ही और है। वो तो कहता है कि जो आदमी अपने आप को किसी ओहदे और मनसब के लिए पेश करे, वो उसके लिए सबसे बुरा, सबसे नाअहल आदमी। तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन उठाए फिर रहे हो आप? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात क्लेम हम करते हैं और ठीक करते हैं। आगे मगरबी जमहूरियत है जिसके लिए आप तैयार ही नहीं हो। चीजें अच्छी बुरी नहीं होती, वक्त वक्त की बात है ना। हसन निसार साहब, फिर जो वजीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं, वो किसी क्लैरिटी से करते हैं या कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से करते हैं? किसी विजन के साथ करते हैं या सिर्फ एक तकरीरी नारे या बयान की हद तक करते हैं? नहीं, मैं देखो, रियासत मदीना को डिफाइन तो पहले कर लो, पहले समझ। मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं। मेरी डेफिनेशन है, उसको को जिसका दिल करता है मुझे करेक्ट कर दे भाई। आपने कभी उनसे पूछा नहीं? सुने पहले बात सुने आप। रियासत मदीना में क्या वहां को तेल निकल आया था, कोई दूध की नहरें बने? कतन नहीं। हुजूर के रुखसत होने के बाद भी एक जंग लड़ी गई जिसका अरबी नाम मेरे जुबान पे नहीं चढ़ता, जंगे चीथड़ा। मुसलमानों के पैरों में जूते नहीं थे, टेरेन गलत किस्म की थी, तो वो पट्टियां लपेट के, चीथड़े टाकियां लपेट के गए थे। तो वहां क्या था? मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करो, हजरत बिलाल ने खुद ये बयान किया है कि खजूरें सत्तू जो आओ जाते थे, तो हुजूर ना ये सरप्राइज विजिट दिया करते थे और कहा करते थे कि बिलाल ये क्यों रखा हुआ है, वो लोगों में तकसीम करो। मतलब ये असल में रियासत मदीना की अजमत, खूबसूरती, उसका आलीशान होना है कि उन्होंने आलीशान बंदे पैदा कर दिए। दुनिया की तारीख में कोई सरबराह, क्योंकि वो रियासत के सरबराह भी थे हुजूर, आखिरी पैगंबर होने के साथ साथ वो। अच्छा, दुनिया की तारीख में आप मुझे बता दो कोई बंदा ऐसा है जिसने दो ढंग के बंदे आगे पैदा किए? खुद बड़े लोग पैदा हुए हैं, आगे क्या था? हुजूर ने अंबार लगा दिया, बाकायदा कंकरों को उठाया और उनको हीरे जवाहरात में तब्दील कर दिए। ये है रियासत मदीना। और ये तब्दीली आती है इंसानों के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने से। अब अगर कोई घामड़ी होगा ना, उठ के कहेगा कि जी वहां उस वक्त ट्रेन चलती थी या कारें होती थी, नहीं। अपने अपने हद के तकाजे होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो इतना बड़ा एक मॉडल क्रिएट किया। किन लोगों को क्या बना दिया, दुरुस्त, गिनने में नहीं आते। ये है रियासत मदीना। बंदे कैसे कोई जादू के जोर पे बन गए? नहीं, लीडरशिप थी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट। हमारा पूरे मुल्क का एनवायरनमेंट जो है ये प्रो झूठ है, प्रो बदी है, प्रो लालच है। वेस्ट में झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, यहां सच बोलना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है ना, तबलीग पे तबलीग आप कर रहे हो। कोई तब्दीली आई 74 साल में? बद से बदतर हुआ। वजह क्या है? कि सिर्फ बातों से बात नहीं बनती। आप जब तक एक एनवायरनमेंट, और ये इंसानों के लिए नहीं, पौधों के लिए भी होता है। दुरुस्त। हमारे फार्म हाउस पे अब मैंने बड़े शौक से लगाए कीनू के पौधे। आपकी हंसी ना रुके, वो ये नहीं है टेबल टेनिस के बॉल जितना कीनू लगता है। सरगोदे का कीनू देख लो, चूंकि उसका एनवायरनमेंट है। यस। उसकी सॉइल उसको फेवर कर रही है, उसका पानी उसको फेवर कर रहा है, वहां की जो क्लाइमेट है वो उसको फेवर कर रहा है। तो ये तो
अप्लाई करता है। जानवर देख लो, सर्कस में हम अंधे हैं। हाँ। हमारी तीसरी आंख अंधी है, देखते हैं फिर भी नहीं समझते। वो सर्कस में आप शेर ट्रेन कर लेते हो, घोड़ा कर लेते हो, जीब्रा कर लेते हो, बंदर कर लेते हो, कुत्ता कर लेते हो। रशियन कभी आप सर्कस देखो तो दंग रह जाओ। वो गुलेरियों से भी काम ले लेते हैं, बिल्लियों कुत्तों से काम। उनको तरबियत, अब ना यहां तालीम है ना तरबियत है। हसन निसार साहब, बहुत ही तरबियत के 3 सोर्सेज। जी, मुकम्मल कर लें। चलें। हाँ, आप करो बात। आपने बड़ी वैलिड पॉइंट उस तरह से रखे कि वापस सियासत की तरफ आते हैं थोड़ा सा। अभी पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उनके पहले तज्जिया क्या है, वहां का पानी और मिट्टी क्या कह रहा है, वहां की अवाम अदम एतमाद कर रही है क्या खान साहब की हुकूमत पर? देखो आप पता नहीं है कैसे सवाल। देखो ये जो लोकल बॉडीज टाइप है खाता, इसमें और जनरल इलेक्शंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिर ये है कि इनके अंदर अफरा तफरी, एक दूसरे के गिट्टे खींचना, लेग पुलिंग, पैसा, ये सारा इंतशार जो है वो बचपन में कहानी पढ़ते थे कि बाप ने मरते हुए कहा कि 6 स्टिक्स ले आओ, ले आया। उसने कहा कि इनको बांधो, बांध दी, तोड़ो के दिखाओ, नहीं टूटी। फिर उसने अपने बेटों को कहा कि अलग-अलग करके तोड़ो, सब टूट गई। तो उसने कहा बेटा इकट्ठे रहना। ये एक दूसरे के गिट्टे वहां तोड़ रहे हैं। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है जो अरूज पे है पीटीआई का। उधर फिर परफॉर्मेंस है, फिर महंगाई है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। बट मेरे नहीं नजदीक कि ये को बड़ी तोप चली है। चंद बेसिक काम ठीक कर लेंगे, वापस हो जाएगा काम। तो आप ये कह रहे हैं कि केपीके का इमरान खान के साथ रोमांस कायम है, खत्म नहीं हुआ? कौन कहता है? आप। नहीं, मैंने तो एग्जैक्टली ये जुमला तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं तो रोमांस का लफ्ज मतलब बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये नहीं है। मैं अब भी समझता हूं कि केपीके में अहमकाना फैसले किए ना। उधर भी आपने एक मद्दू सा बिठा दिया हुआ है। परवेज खट्टर को था मैं देखता। मगर हसन निसार साहब, कतर कलामी की माजरत, ये कहा जाता है बक स्टॉप्स एट द टॉप पे जाएगी, जहां भी जाएगी। अब जो भी नतीजा निकले, आखिर तो फैसले इमरान खान साहब के ना, घर के बड़े के फैसले होते हैं जिसके पीछे सबको खड़ा होना पड़ता है, और बड़ा फिर जिम्मेदारी लेता है अपने फैसलों की। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बक हैज टू स्टॉप समवेयर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये सारे गुनाह जो हैं मैं इमरान के खाते में डाल रहा हूं। मतलब फिर सीएम साहब तो बेचारे बेकसूर हुए। सीएम केपी के तो फिर बेकसूर है ना। उनकी सीएम केपी के अगर उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उनको दे दिया गया। सुनो, एक नहीं यार, थोड़ी सी कोई इंसानों में भी कोई ग्रेस हमारे अंदर तो खैर है ही नहीं। आप मुझे कहो ये सिक प्रोजेक्ट है या शुगर मिल है, चला लो, तो मैं अपनी तमाम तर शफकत, प्यार, मोहब्बत आपके लिए जो मेरे दिल में है, तो मैं कहूंगा कि नहीं बेटा, मैं नहीं कर सकता, तो मेरा काम नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है जिंदगी में। बेनजीर भुट्टो नाराज हो गई थी इस बात पे कि मैंने कहा जी मैं डेली जर्नलिज्म का बंदा नहीं हूं, आप मुझे मसावात की जिम्मेदारी सौंप रही है, मैं जानता ही नहीं एक काम। तो शी डिडंट लाइक इट। बजाय इसके कोई अप्रिशिएट करती तो आंसू आ गए कि वो कहा करते थे भुट्टो साहब के मसावात मेरा तीसरा बेटा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फाइनली मुझे पता, वो फिर मुझे सलमान तासीर, शहजाद जहांगीर बाद में अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने मुझे फोर्स किया। उसने कहा यार तू अखबार तेरे से नहीं चलता, तू ना चलाना, हमने इतना इतना पैसा लगाया है इसमें, इंक वाले के पैसे देने, पेपर वाले के पैसे देने, तनख्वाहें इतनी इकट्ठी, फला फला फला, यार ये मामला सीधे करते, तू अखबार को गोली मार। भाई ये इस तरह अहम ही पकड़ के, आपने तो गलती की, बट अगेन यू आर राइट, आई एम सॉरी आई हैव वेस्टेड सम टाइम। नहीं, आपने बात ठीक की है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हसन निसार साहब के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, हसन निसार साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट क्लास किया है, तो क्या मौलाना साहब का जो 2018 के बाद मौक़िफ़ था कि उनका ड्यू शेयर नहीं मिला, कुछ गलत हुआ है, कुछ चीजें मैनेज की गई हैं, तो वो क्या दुरुस्त लगता है इस बल्दियाती इंतखाब के बाद? सुभान अल्लाह, ये तो आदी हैं,
आदि मुजरिम को ग्रेस ही नहीं है। इमरान ने तो कम से कम शिकस्त तस्लीम की है और कहा है हमने जक मारी है, हमने बेवकूफियां की हैं, उसकी सजा मिली है। उसने तो बड़ा, ये कभी हुआ ही नहीं पॉलिटिक्स में। अब अगर मैं बूथा उठा के ये बात कर दूं कि मौलाना को आपके हक में तो नहीं कोई डंडी मारी गई, फिर या फरिश्ते आके गवाही देंगे? ये कल्चर है हमारा, दुरुस्त। धांधली धांधली धांधली, क्या होगा? ये कहना बड़ा आसान है ना जी। अब पूछा भी है किसी वजीर ने, मुझे नाम नहीं याद रहा उसका, कि जी आप सिलेक्टेड हो अब के इलेक्टेड हो? ये क्या बात हुई? और ये कोई फैसला कौन बात नहीं है। वॉर जीतनी होती है, बैटल्स माड़ी मोटी बीच में ऊंच नीच आ जाती है। ये देखें क्रिकेट का जो द ओनली वर्ल्ड कप, मुझे तो ना क्रिकेट से दिलचस्पी है ना वर्ल्ड कप से कोई दिलचस्पी, कतन नहीं। मेरा बस चलो मैं वैसे ही बैन कर दूं। मैं मिसाल दे रहा हूं कि आखिरी वक्त तक जो मैंने लोगों से सुना समझा, मुझे तो ये भी नहीं पता प्लेयर कितने होते हैं, कि भाई इट इज इम्पॉसिबल जी, गए 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 लोग, एकदम सडनली पता लगा टेबल्स वर टर्न्ड इन द एंड। तो अभी इंतजार कर लें, ये क्या हो गया? अच्छा सर, एक और इंतजार भी बहुत रहा है इस मुल्क की सियासत में। नून लीग के कुछ अरकान बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि अगले इंतखाब में शहबाज शरीफ जो नून लीग के सदर हैं वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। मरियम नवाज के करीबी जावेद लतीफ साहब कहते हैं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। शहबाज साहब ने काफी इंतजार किया है वैसे ये प्रीमियरशिप के लिए, बहुत बार ऑफर भी गई। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की वो लक अब की बार काम करेगी और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं? देखें, मैं हो सकते नहीं हो सकते इस पर तो मैं कोई कॉमेंट नहीं करता, चूंकि इट इज द फैमिली अफेयर, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं, तो हाउ कैन आई से दैट। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। देखो अभी तक मरियम, अच्छा शी इज अ क्राउड पुलर, तो क्राउड पुलर क्या होता है? शी इज नॉट मैच्योर, शी इज नॉट बैलेंस्ड। उनका एजुकेशनल लोगों जो बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं पता, उनके अंदर वो ठहराव नहीं है, वो तहम्मुल, वो तजम्मुल, वो बुर्दबारी, वो मतानत जो होनी चाहिए नहीं। अच्छा 1001 इल्जाम हो, अभी तक तो इल्जाम है ना शहबाज शरीफ पे, उसकी गवर्नेंस के बारे में कोई बंदा बात कर सकता है? और बंदा जब इतना कुछ करता है, उनमें चंद फैसले गलत होते हैं, मैंने खुद अपोज किया हुआ है बहुत। और मैंने कहा सड़कों पे सड़कें बनाए जा रहे हैं, सड़कों पे चलने की तमीज सिखाओ पहले। ये ऑरेंज ट्रेन वगैरह मैं रेडिक्यूल करता था, आई डेंट एग्री विद हिम, बट ही वॉज कॉन्स्टेंटली, मतलब मसलसल वो बंदा डिलीवर कर रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी उस बंदे ने जब बताया, लोग हैरान रह गए, आप शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मेरा शहबाज शरीफ के साथ कोई आबाई झगड़ा है? बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। जितना पंजाब फूड अथॉरिटी को मैंने प्रमोट किया, किसी की समझ भी नहीं आ रही थी बात। फिर ये जो बस सर्विस वगैरह शुरू किया, आई वाज अगेंस्ट इट। ये जो मेट्रो मुट्रो ये पता नहीं क्या है, ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी, ये शो शाह के लिए, यानी वो दूध भी दिया तो महंगे डाल के दिया ये वो। बट डेफिनेटली एक वर्कहॉलिक आदमी है, कोई शक नहीं, काम करता है, मेहनत करता है, तजर्बा है। अब आप कहते हो ये अनाड़ी हैं, अच्छा और तुम इन अनाड़ियों को अनाड़ी तरीन से रिप्लेस करना चाह रहे हो, सुभान अल्लाह है। और मुझे तो नहीं पता बीबी मरियम को चपाती भी बनानी आती है कि नहीं। इमरान खान तो उन मानों में अनाड़ी नहीं था, क्रिकेट से लेकर शौकत खानम और नमल तक उस बंदे ने क्या क्या कुछ नहीं किया। उसका तो एक्सपोजर था ग्लोबल लेवल का, एक खास हवाले से। ये नहीं कि मैं बिनते फला हूं या मैं इब्ने फला हूं, नो, अपने जोर पे। तो कह रहे अनाड़ी, अच्छा भी तुम अनाड़ी तरीन ले आओ। अच्छा हसन निसार साहब, एक और भी पॉइंट है नून लीग के अंदर, एक वाज़ेह तकसीम हम देखते हैं कि आपका एक सियासी तजर्बा और लिखते भी रहे आप इस जमात पे भी, नवाज शरीफ को भी जानते हैं। एक वाज़ेह तकसीम है मुफाहिमत मुजाहिमत को लेकर, दो फ्रंट रन हो रहे थे एट अ टाइम, और जो नवाज शरीफ साहब हैं कायदे वो खामोश रहते हैं। ये इरादतन नून लीग से रन होता है या ये कोई बड़ा सेटबैक भी हो सकता है किसी वक्त में नून लीग के लिए? ये तो जो इन लोगों को जानता होगा वही बता सकता है, मैं तो नहीं। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, सियासत का लुग़वी मतलब आप डिक्शनरी उठाओ और देख लो। ये मार धाड़ से भरपूर शाहकार, ये फॉर्च्यून हंटर्स का काम है, ये मतलब ये गब्बर सिंह का काम है। कितने आदमी थे हैं, ये क्या है? ये पॉलिटिक्स है।
सियासत नहीं है इस चीज का नाम। सियासत बहुत तहम्मुल मांगती है, बहुत। आपको अपने दुश्मनों के साथ भी बैठना पड़ता है। दुनिया की कौन सी जंग है मुझे बताएं? बायजीद यल्दरम और तैमूर का मैच पड़ा, यल्दरम लॉस्ट, व्हाट हैपेंड? एक छोटा सा गैप आया, उसके बाद उसके अगलों के साथ उसका हो गया। उसने कहा ठीक है यार तुम चलाओ। सर फिर आप कहते हैं सियासत तहम्मुल मांगती है। पाकिस्तान में बेहतरीन सियासत कौन कर रहा है? कोई जमात, कोई लीडर जो आपको लगता है वाकई सियासत कर रहा है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा शायद आपको ऑड लगे। मतलब बड़ा तहम्मुल, बुर्दबारी और विजडम है चौधरी शुजात में। वो एक जुमले में ऐसी बात वो बंदा कर देता है कि जो सोचने वाले अहले फिक्र हैं वो हिल जाते हैं। उनका एक जुमला जिसको रेडिक्यूल भी करते हैं कुछ लोग, अहमक हैं, मिट्टी पाओ, और दैट इज द एंड। मिट्टी पाओ मतलब क्या है? बस यार प्यार मोहब्बत से बैठ के इसको कंक्लूड करो। सर हमने जब इन लोगों को जद्दे भेजा गया, हाँ। जब जद्दे भेजा गया तो चौधरी शुजात का मुझे आज तक जुमला याद है, वो खुद चाहे भूल गए हूं। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने मुल्क को मासी का बेड़ा समझ लिया। अब मासी के बेड़े में आप जो मर्जी करते रहो, मासी कुछ नहीं कहेगी। मां तो फिर एक चपत लगा देगी, मासी बेचारी वो भी नहीं करती। मनमानियां करनी, दुलतियां झाड़नी, ये करना वो करना। तो एक विजडम और एक मतलब एक धीमा, एक धीरा, ये बड़ा अजीब काम है। गहराई चाहिए सर। आपको एक चश्मे की तरह नहीं फुदकना चाहिए, आपको एक समंदर की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर आपने, पाकिस्तान इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू रन, इट्स नॉट अ गवर्नेबल कंट्री। और आप एक मतलब क्राउड पुलर का तो छोड़ो बाप, मैं मिसालें नहीं देना चाह रहा। क्राउड पुल करके मैं आपको ऐसा दिखाता हूं कि आपको आज समझ जाएगी। सर काफिले की बात कर लेती हूँ। एक बतौर इत्तेहादी मौजूद हैं और शराकत इख्तिदार में हैं, पीटीआई के साथ भी चल रहे हैं, चाहे एमक्यू में। ये काफिले बट तनकीद भी बहुत करते हैं हुकूमत पर कि मुस्तकबिल में भी साथ नजर आ सकते हैं। सर काफिले और एमक्यूएम कौन? बिल्कुल, सियासत में तो आप किसी चीज को रूल आउट नहीं करते, कत्तन नहीं करते। मैंने एक जमाने में प्रेडिक्ट किया, लोगों ने बड़ा मजाक, मैंने कहा वो वक्त दूर नहीं जब बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को एक ट्रक पे खड़ा होकर बहाली जमहूरियत की तहरीक चलानी पड़े। लोगों ने बड़ी दंदियां निकाली। जब ये हुआ तो लोगों ने फोन कर करके मुझे कहा कि हम तो आपका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन ये तो हो गया हसन साहब। तो मैंने कहा ये लॉजिकल था, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा था, मुझे नजर आ रहा था। फिर वो बीबी जद्दे भी पहुंच गई जो उसको नवाजू नवाजू कहती थी। वो उसको कहता था कि पता नहीं मेरा खून देख के खून खौलता है, और पता नहीं कैसी कैसी गंदी जुबान भी इन्होंने इस्तेमाल की बीबी के लिए। फिर बैठ गए। तो सियासत थोड़ा सा अगर आप अमीर मुआविया के बारे में पढ़ लो, उनके जुमले सुभान अल्लाह, समझ आ जाती है पॉलिटिक्स होता कहते किसको है। ये पॉलिटिक्स नहीं है कि ये पैटी किस्म के गैंगस्टर्स हैं। हसन निसार साहब, मुस्तकबिल में आप जिस तरह की एक माजी की नवाज शरीफ और बेनजीर के साथ इकट्ठा होने की बात करें, मुस्तकबिल में किसी वक्त आपको इमरान खान साहब, नवाज शरीफ यानी कि नून लीग के किसी लीडर या फिर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के साथ ऐसी किसी जमहूरियत की बहाली की तहरीक में देखते हैं कि इकट्ठे होंगे या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको बहुत फारफेश लगेगा और मेरी जो बद्दुआ है, दुआ नहीं कह रहा मैं, सूखी रेत निचोड़ रहा है ये मुल्क। इस मुल्क में कम से कम नॉन स्टॉप 15 साल फेज्ड आउट प्लान अनाउंस किया जाए कि पहले 5 साल में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये। इससे पहले कमरे कस लो। सर वो कौन अनाउंस करेगा? ये इमरान खान साहब का भी तो सुना कि कोई 10 साल प्लान था, ये भी तो बहुत सी थ्योरीज बाहर आई हैं। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं तो इस मफरूजे पे बात कर रहा हूं कि कोई वाकई इफ समबडी मीन्स इट, अदरवाइज इन हालात में इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अलीना मोजज़ा भी नहीं हो सकता। I refuse to believe।
ओ जुमा जुमा 8 दिन हो गए यार, चाइना को कल तक भूखे मर रहे थे, सीधे हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ईंट से ईंट बज गई थी, जापानीज का कोई हाल ही नहीं रह गया था, मोरल भी डाउन फलाना। इन नियरली 40 years उन्होंने अमेरिका को मकरूज करके दिखा दिया। ऑटोमोबाइल पूरी उन्होंने, अमेरिका की ऑटोमोबाइल को जो उन्होंने जैसे कहते हैं ना रब ऑफ करना, तो कौमें इस तरह बनती हैं। आपके सामने मिसालें हैं। ये अजीब सी कौम है, 74 साल हो गए आवे आवे जावे जावे। उसकी वजह है ना तालीम है ना तरबियत है, अगले वक्त की रोटी पे नजर है। सर ये जो आपने आवे जावे की बात की है, पीपल्स पार्टी पंजाब में देखते हैं कोई कमबैक करेगी? जरदारी साहब कोई फार्मूलों की बात कर रहे हैं कि मुझसे राब्ता किया है, फार्मूला दें। मैंने ये कहा है कि पहले इसे भेजो फिर फार्मूला देंगे। कोई है स्पेस? नहीं, देखें 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 एक मिनट ना, देखें फार्मूला तो भुट्टो साहब ने भी दिया था, फार्मूला पे बीबी ने भी दिया था, फार्मूला नवाज शरीफ ने भी, खुद जरदारी से। तो क्या निकला बीच में से? एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड? ये फार्मूले शार्मूले छोड़ो आप, इससे नहीं होना। पाकिस्तान को बुनियादी और जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। अब वो कोई करे, बहुत बड़ा काम है वो किसी गिठमुठिए का काम तो है नहीं, ये किसी बौने का काम नहीं है। तो सच वैसा कोई है ही नहीं, वो हमने कहीं से लाना थोड़ी। हसन साहब जो कुछ अवेलेबल है उसके साथ ही आगे चल सकते हैं, इंपोर्ट तो करने से रह किसी जो कुछ अवेलेबल है। नहीं नहीं नहीं, तो जो कुछ अवेलेबल है उसके साथ गुजारा करो हंस खेल के। भूख है, नंग है, जहालत है, लूटमार है। पीडीएम एक बार फिर अदम एतमाद की बात कर रही है कि स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, फिर चेयरमैन सेनेट, ऐसे ही नारे लगा रहे हैं। खेलते रहे इन खिलौने से, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा अदम एतमाद हो भी गई, चोर की जगह डाकू आ गया, डाकू की जगह ठग आ गया, ठग की जगह जेब कुतरा आ गया, तो क्या है ये? लगे रहो, करके देख नहीं लिया सारा कुछ, अब भी नहीं समझ आई? अगर नहीं आ रही, पाकिस्तान में तो जो नाम ले डेमोक्रेसी का, उसको तो फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करो। क्या बातें कर रहे हैं। और गोलियों का खर्चा भी उसके वर्षा से वसूल करो। सर खर्चे की बात की है, 15 साल आयन कट एंड ड्रॉप। आपकी नजर से जस्टिस वजीहुद्दीन का बयान, आपने खर्चे की बात की है, आपकी नजर से जस्टिस वजीहुद्दीन का बयान गुजरा होगा। आप भी इमरान खान साहब को बहुत पुराना जानते हैं, क्या वाकई उनका किचन और खर्चा और लोग चलाते हैं? अच्छा नहीं, पहली बात तो यह है कि वो बड़ा हल्का, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं इनको बहुत अब भी समझता हूँ नस्तालीक आदमी है, पता नहीं किस रॉ में क्या क्या सोच के क्या कह के, या पता नहीं पार्टी के अखराजात को इमरान के अखराजात के साथ कंफ्यूज कर गया है। इमरान जैसे बंदे के घर का खर्च 50 लाख, और जिस बंदे ने कभी किसी को चाय ना पूछी हो, अल्लाह माफ़ करे, उसने ज़िंदगी में अमेरिकन एम्बेसडर आया, उसको डब्बी सी पकड़ा दी कि खुद ही खोल के तो बिस्किट खा ले। वो खुदा का खौफ करो। मैं उसको कोई जानता मानता नहीं, मेरा वो दोस्त नहीं, बट मैं एटलीस्ट शनासाई है, जान पहचान है, 500 बार मीटिंग्स उसके घर में भी हुई हैं। या अच्छा, उस बंदे को ये कहना, ये तो जहालत की आखिरी इंतहा। ठीक है, मुमकिन है उन्होंने कंफ्यूज कर दिया हो पार्टी के अखराजात, ये वो, उसके घर का खर्च इतना किस बात का? वो अकेला ही रहा है मोस्टली। सही, बनी गाला में जाने के बाद तो मोस्टली अकेला ही रहा है। वो 2-3 कमरे उसके ऑपरेशनल होते होंगे, ये वो सारा। अच्छा चलो कुछ कर भी देता होगा। मैंने एक प्रोग्राम में, अपने ही एक प्रोग्राम में, मैंने कहा मैं जब घर से नाराज होके आया तो हम बड़ा शहजादों की तरह हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल फेज खत्म हो गया, तो जो भी हुआ, मैं जब आया तो मेरे दोस्त तो फसील की तरह मेरे साथ खड़े थे। तारिक सज्जाद जान मरहूम हो गया, शहजादा हुमायूं सुल्तान हो गया, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह, तारिक की डेथ हो गई, वो सारे मेरे गिर्द फसील की तरह। जब मैंने करियर शुरू किया, मैं एवेन्यू स्टूडियो वगैरह फिल्म की कवरेज के लिए भी जाता था, मैं हर जगह ही घुस जाता था, फिल्म भी करनी, ट्रांसलेशन भी करनी, शॉर्ट स्टोरी भी लिखनी, ये सारा इंटरव्यूज भी करने पॉलिटिकल। तो लोग कहते थे कि ये भुक्के नंगे होते हैं फिल्म जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा कि इसके पास हर रोज एक नई गाड़ी होती, तो मेरे पास तो जाती मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मैं तो घर से लड़ गया, कभी तारिक की गाड़ी, कभी हुमायूं की गाड़ी, कभी टीटू की गाड़ी, कभी फलां की गाड़ी। तो करते हैं लोग, ठीक है, हमने भी जिंदगी में किया है, खुद मेरे साथ हुआ है। अच्छे दोस्त हो तो आसानियां रहती हैं। अगर किसी दोस्त और एक और बात, वो सुन लें जरा जी जी, कुछ शायद हमारे कुछ 4 बच्चों को बात समझ आए। जी जी, देखें, अमीन होता है आदमी
मेरे बारे में अगर किसी को इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब है मैंने वो एक्सेस दी है उसको कि वो मेरे घर का या मेरे अच्छा उसको, उसमें इतना वकार होना चाहिए, इतनी ग्रेस होनी चाहिए, ये हल्कापन है। ठीक है। मेरी अगर दोस्ती है किसी के साथ, वो 5 साल 2 साल 10 साल 20 साल रहती है, खत्म होता है, तो दोस्ती के या तल्लुक के उस जमाने का मैं अमीन हूं। ठीक है। अगर मेरा को खानदान, मेरा आगा पीछा, मेरी तरबियत है तो मैं वो खयानत है मेरे पास, उसकी हर चीज जो अच्छे तल्लुकात के दिनों की यादगार है वो अमानत है। दुरुस्त। हसन साहब, हौलापन है। बिल्कुल क्विकली मुझे 2 सवाल आपसे जवाब चाहिए। एक तो इमरान खान हुकूमत माफिया का बहुत जिक्र करती है, इमरान खान ऑपोजिशन में भी माफिया का बहुत जिक्र करते रहे। गुज़िश्ता 3.5 साल में ये माफिया को रोक पाए, तोड़ पाए, टोक पाए, या वही मामला था बल्कि और आगे चले गए, माफिया के इस कार्टेल में इजाफा हुआ इस मुल्क में? आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें इमरान का क्या कसूर है? वो मुकदमे बना सकता था, ये कर सकता था, वो अदलिया के साथ उसका क्या लेना देना है? फैसले उन्होंने करने हैं। हमारे यहां जैसे स्लो मोशन में चलता है सारा मामला, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखो, ये हर बात का वो उसके खाते में डाल देना, वो अल्लाह माफ करे, वो कोई फिरौन तो नहीं, वो कोई डिक्टेटर तो नहीं है। 5000 जगह पे उसके अपने हाथ पांव बंधे हुए हैं, कहीं उसका चल जाता है, कहीं नहीं चलता। और एक और बात, आप एक काम करना, आप प्रोग्राम से फारिग होकर घर जाके डिक्शनरी खोलो और माफिया का मतलब समझो। ठीक। ये माफियाज भी नहीं है। माफिया जो लोग उन पे डिपेंड करते हैं, माफियाज उनको अपनी औलादों, अपने बच्चों की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। दुरुस्त, एग्रीड। उनकी नस्लों को नहीं खाते। ये माफियाज नहीं है। ये खास मानों में अगर देखा जाए तो बड़ा बाइज्जत लफ्ज़ है भाई। सही। हसन साहब, आप मईशत पे भी कुछ नजर रखते हैं और अच्छा खासा उसका तज्जिया कर लेते हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, सिर्फ मुझे इसको बता दीजिएगा कि कितना लॉजिकल है या वो दुरुस्त कैरी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है तो डॉलर की कमी हो जाती है, और डॉलर की कमी के दबाव से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। अवाम इसको कैसे बाय करें? देखो, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है ही इकोनॉमिक्स ही। मैं तो आप लोगों के धंधे में आ गया बस, क्योंकि मुझे शौक था लिखने पढ़ने का। इकोनॉमी जो है, ये एक बात मोटी सी ज़हन में रखना, इकोनॉमी ना रातों रात बनती है तो ना रातों रात उजड़ती है, और इसमें एक फैक्टर नहीं होता। ये ज़हन में रखना। आपने बहुत बड़ी बात कर दी और एक चीज फिट की उसमें, इसमें इतने ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कि गिने नहीं जा सकते। ये बुनियादी बात ज़हन में रखना। सो इस पे तो कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। चालू सा एक स्टेटमेंट है, दे दिया होगा तो क्या, उसमें क्या बुराई है? किसी ने पट्टी पढ़ा दी होगी, उसने आगे चला दी है, वो कौन सा इकोनॉमिस्ट है? ठीक है, एक फैक्टर नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आज गुफ्तगू करने के लिए। हसन निसार साहब ने खुलकर बात की कि दरअसल मुल्क के मसाइल अखलाकी हैं, अखलाकी क्राइसिस है, आबादी के मसाइल हैं, और तवज्जो बुनियादी मसाइल की जानिब नहीं बल्कि गैर ज़रूरी मामलात पर है। ज़्यादातर फोकस बातों और बयानात तक है। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।